रामनाथ भैया, जय हिंद। जय हिंद भैया। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आप बताइए कैसा चल रहा है? पूरा प्रदेश जो है एकदम हलचल मचा दिया है। आपके जो आदेश आया है ना कोर्ट से, पूरा हलचल मचा दिया है। भैया सब ईश्वर की कृपा, अल्लाह की कृपा। बेशक। सब आज जो भी कोर्ट में हम लोगों को जी कोर्ट ने आदेश किया है, जी ठीक है, जी। उस पर हम बड़े सौभाग्य की बात है बिल्कुल। कि जो हमारा अवमानना केस पड़ा है जी। उस उसका पालन विभाग व सरकार के द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। नहीं किया जा रहा। इसके बारे में हम हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जीत करके आए हैं बिल्कुल। और जीतने के बाद भी उन आदेशों का पालन नहीं हुआ है। जी जी आज हमारा जो इस महीने में 27/1/2026 को डेट लगी थी, जी जी उसमें हमारे माननीय जज साहब जी जी। ने हमारे सबके लिए एक बहुत बड़ा आदेश किया है कि जो आदेश कोर्ट के थे उन जी। आदेशों की पालन क्यों नहीं किया गया है। अच्छा रामनाथ भैया, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि पूरी लड़ाई आप ही हैं, आप ही सेनापति हैं, जाहिर सी बात है ना। हाँ, तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या था, क्या कहा था अपने आदेश में? सुप्रीम कोर्ट का सिंगल बेंच का ऑर्डर था। जी। उस ऑर्डर में जो है 11 मार्च 2015 का ऑर्डर है। अच्छा, 2015। 2015 का ऑर्डर था जी जिसमें हमें वे बेसिक पे, डीए, जी वॉशिंग अलाउंस, जी ग्रेड पे जी जी। देने के लिए आदेश किया था। अच्छा, किसके समान? ये आदेश था सिपाही करने, मतलब एक जो कांस्टेबल। सिपाही कांस्टेबल का न्यूनतम मूल वेतन है, जी जी। उसी के आदेश के साथ में ये सारी चीजें हमें देने के लिए कोर्ट जी। ने कहा था। अच्छा अच्छा। उस आदेश को मैं पालन नहीं किया गया, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, जी जी। पूरे ऑल इंडिया पर लागू होता है, जाहिर सी ठीक बात है, है। समान कार्य समान वेतन। और समान कार्य का समान वेतन, ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है। आदेश है। और इन बिंदुओं पे सरकार जी। कोई भी अपने स्तर से आदेश का पालन नहीं कर रही है। नहीं कर रहे, हकीकत है ये बात। हम लोगों को उस आदेश के लेकर के जी पालन कराने के लिए जी हमें अपने न्यायालय हाई कोर्ट में आना पड़ता है। जी। अवमानना केस। फिर यहाँ जो है उस केस पर जब हम लोग कार्रवाई करते हैं तब भी संज्ञान विभाग और सरकार नहीं लेती है। जी आदेश करने के बाद भी हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं जी। और अधिकारी हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। सुन नहीं रहे। फिर न्यायालय की शरण लेना पड़ता है। जी न्यायालय आदेश कर रहा है और जी। उनके आदेशों का भी अवहेलना हो रहा है, अवहेलना हो रही। जी अवमानना हो रहा है। जी जी लेकिन कब तक नहीं मानेंगे। उसके बाद अवहेलना के बाद हमने अवमानना के केस डाला है, जी जी जिसमें जज साहब ने, हमारे माननीय जज साहब, जी बहुत बढ़िया इस आदेश का पालन कराने के लिए जी जी फिर अभी आदेश किया है। जी। चीजें हैं ये सब देने के लिए कहा है और देने के बाद ये कहा कि अभी तक क्यों नहीं दिया गया क्यों है, नहीं दिया गया? इसका जवाब आप कोर्ट में दें। जी, उस आदेश को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे जवानों को। और तो फिर बहुत सारे जवानों ने मुझे कमेंट किया कि रामनाथ भैया से अब बात करें और हमें बताएं पूरा। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे बात करके पूरे जवानों को जानकारी दी जाए। भैया इस आदेश, जैसे हमने पहले भी जो जीते थे उसमें जी लोगों को, जवानों को एरियर मिला था। जी हमारे जवानों के परिवार में बहुत खुशहाली आई थी जी जी। और ज्यादातर लोगों के घरों में उनकी समस्याओं का समाधान हुआ था। समाधान हुआ था, बेशक। और आज भी वो सब आस लगाए बैठे हैं। जी हाँ। तो आपने एरियर वाली बात कही ना, तो वो हाँ, मेरे दिमाग में आया सवाल कि बहुत सारे कमेंट मुझसे आते हैं और जाहिर सी बातें आना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम अवमानना केस जीतते हैं, वैसे तो वो जीते हुए हैं, है ना, देर हो रही हाँ, है अंधेर नहीं है, जीते हुए हैं, तो क्या हमें जो पैसा हमें कम मिला है 18,000 रुपए के हिसाब से मिला हमें, ठीक है, हाँ, हाँ, और बेसिक। जबकि मिलना चाहिए हमें 21,700 रुपए,
ठीक। हाँ। अब ये जो गैप है ये एरियर के रूप में हमें मिलेगा अगर हम अवमानना केस जीतते हैं तो क्या एरियर फिर से मिलेगा? देखिए, ये जो केस है, जी ठीक है, इस केस से सबको आशा है। जी 6 दिसंबर 2016 से, जी ठीक है, जी सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि जो बैकग्राउंड का ऑर्डर है जी हाई कोर्ट का, उसी को आपको मानना पड़ेगा। उसी दिन से इन्हें लागू किया गया है। लागू करना है, और जो भी बकाया पैसा है वो भी सब आपको देना है। ये ठीक है, कायदे की बात है जी। तो आज भी वो 6 दिसंबर 2016 जो है, जी ठीक है, वही है फिक्स। वही फिक्स है। और उस समय भी जी सिपाही का न्यूनतम मूल वेतन 21,700 ही जी था। 7वां वेतन आयोग था जी। 7वां वेतन के आदेश अनुसार जनवरी में लागू हुआ था, जी और हमारा आदेश दिसंबर में 6 दिसंबर को हुआ था। जी ठीक जी है, जी। तो उस आदेश को हमने आरटीआई में जैसे हाँ मैंने दिखाया था। मांगा था, जी जी और पुलिस विभाग ने हमें दिया था, जी जी जिसकी कॉपी मैंने कोर्ट में लगाया था, जी और जज साहब ने भी माना है। बिल्कुल और बिल्कुल। मानने के बाद उस आदेश का पालन कराने के लिए विभाग को आदेश किया है कि अभी तक क्यों नहीं इसका पालन किया गया, इसका जवाब दे आप जी कोर्ट में। अच्छा भैया 3 हफ्ते का समय दिया गया ना? हाँ, 3 हफ्ते का समय है। जी 3 हफ्ते में इनका जो भी जवाब होगा है ना? जवाब होगा कोर्ट में आ जाएगा। उसके जी बाद हमारी तारीख लगेगी, जी तारीख पे फिर सुनवाई होगी। जी जज साहब का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जी और जी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे जज साहब हमारे सबके बात सुनी, और जी हमारे सबके लिए बहुत बड़ा आदेश किया, जिससे हम लोग बहुत खुश हैं। कायदे की उनको बात है जी कोर्ट प्रणाम करता हूँ, जी और ऐसे जज के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी समझे भैया? जी जी। अच्छा भैया आपका टाइम ज्यादा ना लेते हुए मैं आपसे कहूंगा कि भाई जवानों में कुछ ऐसा उत्साह आ जाए, कुछ ऐसा बता दीजिए, कुछ ऐसा बोल दीजिए हमारे जवानों के लिए उत्तर प्रदेश के, ताकि वो थोड़ा उत्साहित रहें। देखिए, ये जो कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है, जी इस ऑर्डर से उत्तर प्रदेश के एक एक जवान का, जी ठीक है, जी कोई भी हो, चाहे वो विकलांग हो या जैसा भी हो, जी ठीक है, जी इस आदेश का सबको फायदा मिलेगा। बिल्कुल जैसे मिलेगा पिछली बार मिला था, जी वैसे इस बार भी हर जवान को, जी हमारे सभी जवानों को इसका फायदा ये मिलेगा आदेश का फायदा मिलेगा। बिल्कुल और जिस दिन अगर इसका एरियर मिलेगा, जी। उसके उनके सबके परिवार में बहुत सारी खुशियां आएंगी बेशक। खुशियां आएंगी। एक जी खुशी जी की लहर जागेगी, जी जी जिसमें उनके सब के परिवारों में एक बहुत बड़ा जो बदलाव कमियां, आएगा है ना? बहुत बड़ा बदलाव बदलाव आएगा। है, कायदे की बात और इस तरीके से है हम जी। कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी हुआ है वो सब ईश्वर की कृपा से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस इनके धैर्य सबके बनाए रखना है। अभी तक बहुत सारे साथी हमारे जी निराश हो रहे थे, यहाँ तक कि जो रिटायर हो गए हैं जी वो भी अपने घर में चले गए हैं, फिर भी वो आस लगाए बैठे हैं। हाँ हाँ हमारे पास फोन करते हैं जी कि गुप्ता जी, आपसे ही आशा और विश्वास है कि हमें भी रिटायर होने के बाद कुछ नहीं मिला था, लेकिन आपके याचिका से हमें कुछ ना कुछ जी जी जो है पैसा मिल सकता है, मिल जिसमें सकता हम है। लोग अपने वृद्धा के लिए सहारा बना सकते हैं। जी 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 जी। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वक्त दिया और मेरे जवानों को, सभी जवानों को, उत्तर प्रदेश के जवानों को पूरी जानकारी आपने पहुंचाई। धन्यवाद। ठीक है, ओके, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।